बच्चों, दो या दो से अधिक वाक्यों को सिंपल सेंटेंस में बदलने के लिए बाय यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल का हमने पहला शुरुआत किया था, जिसमें मैंने बताया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल की कई कंडीशन होती हैं। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस हम लोग पढ़ चुके हैं दूसरे और तीसरे खंड में। चौथे पार्ट में हम व्हाइल प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ व्हाइल कब आएगा, क्या उसकी कंडीशन है। सामान्य सी चीजें हैं कि आप कोई काम कर रहे हो, कंटिन्यूअस टेंस में लगे हो, यू आर कंटिन्यूअस इन डूइंग समथिंग, आप कर रहे हैं, काम जारी है, और उसी समय कोई दूसरा काम आपसे हो जाए या कोई अन्य क्रिया हो जाए, तो ऐसी स्थिति में जब एक काम आप कर रहे होते हैं और दूसरी क्रिया हो जाए, अर्थात पहली जो क्रिया है प्रेजेंट या किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में हो और दूसरी अन्य टेंस में हो, इंडेफिनिट में हो, परफेक्ट टेंस में हो, तो ऐसी स्थिति में हम पहली जो कंटिन्यूअस क्रिया है उसके सब्जेक्ट और सहायक क्रिया टू बी को, जा रहे हैं, वाज वेयर को हटा लेते हैं, उसके सब्जेक्ट को हटा लेते हैं, और जो कंटिन्यूअस यानी VING क्रिया होती है उसके पहले हम व्हाइल का प्रयोग कर लेते हैं, और ऐसी स्थिति में उसका अर्थ होता है ते समय, जैसे जाते समय, आते समय, सोते समय, तो वह हमारा व्हाइल पार्टिसिपल कहलाता है। जैसे हम ऐसे समझे कि मैं स्कूल जा रहा था, तो मैं क्या कर रहा था, स्कूल जाने की क्रिया हो रही थी, ठीक है। मैं रास्ते में बेहोश हो गया, मैं कहा जा रहा था, स्कूल, मैं एक क्रिया कर रहा था, मुझको ये नहीं पता था कि रास्ते में मैं बेहोश हो जाऊंगा, रास्ते में कोई रिश्तेदार मिल जाएगा, रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, ऐसा कोई नहीं मैं सोच के चला था, मैं बस स्कूल के लिए निकल रहा था। तो मैं स्कूल जा रहा था, रास्ते में मैं बेहोश हो गया, रास्ते में मैं गिर गया, तो हमारा सेंटेंस क्या होगा, स्कूल जाते समय, ते समय, ख्याल करिएगा, क्रिया में ते समय, स्कूल जाते समय रास्ते में मैं बेहोश हो गया, यह हमारा पूरा हिंदी का वाक्य है व्हाइल पार्टिसिपल में। अब इसको अगर हम लिखें तो हमारा सेंटेंस होगा, जैसे मैं कहीं कहूं कि आई वाज, पहला एग्जांपल ले लेते हैं, आई वाज गोइंग टू स्कूल, कमा आई got unconscious in the way। अब मैं एक काम कर रहा था, मैं जा रहा था, मुझको यह नहीं पता था कि रास्ते में मैं बेहोश हो जाऊंगा, मैं तो जाने की क्रिया कर रहा था, मुझको न था कि मुझे स्कूल जाना है, रास्ते में कहीं गिरा, बेहोश हो गया। अब ऐसी स्थिति में सब्जेक्ट तो दोनों का एक ही है, आप इस सब्जेक्ट को काटिए, पहले आप जा रहे थे, क्रिया आपके जाने की हो रही थी, इसमें एक दूसरी क्रिया हो जाती है, तो अब इस क्रिया आपको कहना यह है गोइंग टू स्कूल, तो अर्थ बिगड़ जाएगा, स्कूल जाकर, अगर मैं ये कहूं कि गोइंग टू स्कूल आई गॉट अनकॉन्शियस इन द वे, स्कूल जाकर मैं रास्ते में गिर पड़ा, तो स्कूल जाकर तो असंभव हो गया, स्कूल जाकर मैं पढ़ा ये तो हो सकता है, लेकिन स्कूल जाकर मैं रास्ते में बेहोश हो गया, यह गलत सेंटेंस होगा, क्योंकि यहां अगर हम सब्जेक्टिव केस ऑफ पार्टिसिपल के रूप में लें तो गोइंग टू स्कूल, इसका मतलब होगा स्कूल जाकर मैं रास्ते में बेहोश हो गया, तो ये सेंटेंस एक्सप्रेशन गलत है। अब यह अर्थ न निकले तो अब इसका अर्थ हम स्कूल जाते समय करें, तो हम यहां गोइंग से पहले क्या करते बेटा, व्हाइल, व्हाइल गोइंग टू स्कूल। अब यहां फिर हम कमा देंगे आई गॉट
unconscious in the way। यह आपका, अब यहां तक कि पूरा आपका while प्रेजेंट पार्टिसिपल है, नॉन इन्फिनिट क्लॉज है। स्कूल जाते समय या स्कूल जाते हुए, हुए का अर्थ हो सकता है, कर का अर्थ नहीं होगा, सब्जेक्टिव के साथ पार्टिसिपल नहीं हो सकता। यह शुद्ध शुद्ध while के साथ पार्टिसिपल है, इसलिए मैंने लिखा while प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। यह आपकी रचना है। अब यह क्या है, जाने की क्रिया भी मैं ही कर रहा था, ख्याल करिए, और बेहोश भी मैं ही हुआ, लेकिन जाकर, जैसे पहले आता था ना, खाना खाकर, शोर सुनकर, ऐसा यहां कुछ नहीं चलेगा, अर्थ का अर्थ हो जाएगा। इसलिए व्हाइल गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाते समय मैं रास्ते में बेहोश हुआ, ये व्हाइल पार्टिसिपल होगा, इसका अर्थ होगा स्कूल, व्हाइल स्कूल जाते समय, रास्ते में, पहुंचकर नहीं, कहीं बीच में। दूसरा एक और एग्जांपल हम लेते हैं, My mother was sweeping the room. सी मदर के लिए है, सी saw a snack। ध्यान से देखें इसको। अब मेरी मां कमरे में झाड़ू लगा रही थी, उनको ये दिमाग में नहीं था कि कमरे में मैं झाड़ू लगाने जा रही हूं और वहां मैं सांप देख लूंगी या कोई सांप होगा। वो झाड़ू लगा रही थी, कहीं उनको कोने होने में छिप के बैठा सांप था, उन्होंने देख लिया। तो अब माता जी कब देखी सांप को? झाड़ू लगाते समय, उससे पहले उनको नहीं दिखा था। वो कमरे में हो सकता है बैठी रही हो, कोई काम कर रही हो, सब्जी काट रही हो, उस समय उनको नहीं दिखा। किस समय दिखा सांप? जब वो कमरे में झाड़ू लगा रही थी, झुकी होंगी कहीं कोने में या कहीं सट के अपना सांप रहा होगा, नजर पड़ी होगी। तो सांप तो दिखा, लेकिन कब दिखा? जब माता जी झाड़ू लगा रही थी, झाड़ू लगाते समय। तो यह आपका सेंटेंस है। मां ने सांप देखा, कब देखा? झाड़ू लगाते समय। एक काम वो कर रही थी, वो झाड़ू लगाने का काम कर रही थी, उन्होंने पहले झाड़ू लगाना शुरू कर दिया था, एक कंडीशन थी, झाड़ू लगा रही थी, अचानक कहीं सांप दिख गया। तो ऐसी स्थिति में इसको काटेंगे, मां को यहां ले आएंगे और आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा? while, WHILE, while sweeping the room, कामा माई, सी की जगह, प्रोनाउन की जगह हमेशा नाउन आ जाता है। माई मदर saw a snack। ये कंडीशन आती है, यह चीज आती है, इसको हम ऐसे करते हैं, इस तरह से हमारा भाई पार्टिसिपल तैयार हो जाता है। मिटाने वाला देना भाई, हो गया भाई। तो यह कंडीशन होता है, इस तरह से हम वाक्य को बनाते हैं। पहला एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल, एक आता और एग्जांपल ले लेते हैं हम। एग्जांपल को ही ध्यान से देखें। मोहन was
गोइंग टू द मार्केट। ठीक है, ही met his uncle in the bus। ध्यान देखें, मोहन वॉज गोइंग टू द मार्केट, मोहन बाजार जा रहा था। ही मेट हिज अंकल इन द बस, बस में उसे उसके चाचा मिल गए। मतलब हम बस में बैठ, मोहन बस से जा रहा होगा, ये अंडरस्टूड है। बस में चाचा मिले मतलब मोहन भी बस में ही था। तो हम निकले बाजार जाने के लिए कि हम चल रहे हैं, बस पकड़ेंगे, और बस में हम चढ़े, जा रहे थे। किसी या तो पहले से रहे हो चाचा, या किसी दूसरे अगले स्टॉप पर चाचा बस में चढ़े हो, मामा बस में चढ़े हो, कोई रिश्तेदार अचानक मिल जाए। तो कब मिला मोहन से उसके चाचा बस में? कब मिले? जब वह बाजार जा रहा था। यानी बाजार जाते समय एक क्रिया हो रही थी। याद रखिए, पहली क्रिया कंटिन्यूअस होगी, दूसरी इंडेफिनिट होगी या परफेक्ट टेंस हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में फिर वही चीज, इसको हटाएंगे और हमारा सेंटेंस क्या होगा? तीसरा सेंटेंस था व्हाइल गोइंग टू द मार्केट, कमा मोहन met his uncle in the bus। यह आपका सेंटेंस है। और इस तरह चूंकि मोहन ही जा रहा था, while going to the market ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, लेकिन while के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा। और इस तरह यह नॉन फिनिट क्लॉज होगा और यह फिनिट क्लॉज होगा। मोहन met his uncle फिनिट क्लॉज, और while going to the market कोई सब्जेक्ट है नहीं यार। तो कौन बाजार जा रहा था? बाजार मोहन जा रहा था, और बस में उसको उसके, तो बाजार जाते समय यह एक क्लॉज हुआ जिसको वाक्य कहेंगे, नॉन फिनिट क्लॉज है। और यह मुख्य क्लॉज है, मोहन meet his uncle in the बस, मोहन के चाचा बस में उससे मिले। इस तरह से हमारा ये सेंटेंस चलता है, हम इसको बनाते हैं। ये हमारा तीसरा था, while प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। मैं बार बार एक चीज कहता हूं कि जो आपको अगर लगे कि समझने में कोई दिक्कत है, कुछ मैं हो सकता है कहीं कमी रह जा रही हो, तो आप कमेंट में लिखें, कुछ पूछने का प्रयास करें, और मैं जितना हो सकेगा प्रयास करूंगा कि आपको अन्य एग्जाम्पल, अन्य तरीकों से बताने का प्रयास करें, समझाने का प्रयास करें। चूंकि बहुत लंबा नहीं बन पा रहा है, अधिकतम 10 या 15 मिनट का एक वीडियो बन पा रहा है, मैं उसमें पूरा कई एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने का प्रयास करते हैं। पसंद आ रहा है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।